इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर, तुम मुझे आज बताओ, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? मरियम और हमजा के कदमों में तुम कितनी दफा बैठते हो? हमारे पास रिकॉर्ड है, कहो तो हम बताएंगे कि कब कब तुम उनको मिलने गए। सारी अपनी टीम को लाहौर किस लिए लेके जाते हो? क्या इस्लामाबाद में काम नहीं हो सकता? सिकंदर सुल्तान, याद रख लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से कबल चेयरमैन PTI इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमले। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान को जवाब, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाब दे नहीं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी फुर्सत नहीं और ना ही कोई शौक है कि वो किसी से कोई सवाल जवाब करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के सिलसिले में मसरूफ रहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरगर्म है। डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपये 54 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 236 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी, कहा जैसे ही मज़ीद माशी गुंजाइश पैदा होगी हम आवाम तक रिलीफ पहुँचाएँगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम का इजहार इत्मीनान। जो कीमत कम हुई है इससे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और कीमतें कम होंगी। रिलीफ तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि मजीद और कम होना चाहिए। तब हमको रिलीफ मिल रहा है मगर इससे ज़्यादा और भी मिलना चाहिए रिलीफ। इमरान खान न्याजी जिसका नाम है, ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए कौमी मुफाद को भी जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। इस फ्रॉड और इस वायलेशन के बाद वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। इमरान खान के आर्टिकल 6 ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सारी कौम के बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके देखें। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि राना सनाउल्लाह आर्टिकल 6 की बात करके कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लाहौरियों ने इतवार को दुरुस्त फैसला दिया तो सारी बातें धरी रह जाएंगी। शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला वो दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस होगी या नहीं? वफाकी काबीना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत जारी। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना को IMF से मुआहदे पर एतमाद में लिया जाएगा। NDMA सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। उम्मीदवारों के वोटरों को मनाने के जतन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और मुताल्लिका इदारों को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पुरअमन माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। कहा असलहा बरदार इकट्ठे करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़िमनी इंतखाब के लिए इतवार को वोट डाले जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की साइबर क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त और फौरी एक्शन की हिदायत। साइबर क्राइम बिलखुसूस हिरासानी और तौहीन आमेज मवाद अपलोड करने और तशहीर से मुताल्लिक क़वानीन मौसर बनाने का भी फैसला। पैका 2016 में ज़रूरी तरमीम लाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। वर्किंग ग्रुप तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तफाक़ राय से मुशावरत सिफारिशात मुरत्तिब करेगा। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ अदालत रिट जारी कर सकती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं? क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामान का हिस्सा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवाल। तैयबा गुल के इल्जामात पर DG नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समात में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। 20 जुलाई को मुआवनत के लिए तलब। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, रहीम यार खान में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, अंडरपास में पानी भर गया, छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 7 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, गलियाँ और बाजार पानी से भर गए। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही, कोहलू, बारखान, हरनाई, डेरा बुगटी समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों पर नदी नालों में तोग़यानी, मैदानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मशरकी बलोचिस्तान के बेशतर अजला में राब्ता सड़कें मुतासर, फोर्ट मनरो में बलोचिस्तान और पंजाब बॉर्डर पर ट्रैफिक मुअत्तल। धानासर में लैंडस्लाइडिंग से DI खान योब ट्रैफिक मुतासर। हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहरा भी कई मुकामात पर ज़ेर-ए-आब। तौबा चकजई में भारी मशीनरी से राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 69 अफराद जाँ बहक हुए, 432 मकानात तबाह, 521 मवेशी हलाक हुए। कराची में आज शाम गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी, कहा मानसून सिस्टम का मरकज़ बहीर अरब में मौजूद है, सिस्टम की शिद्दत बरकरार है। आज सुबह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA के तफ्तीशी अफसर के ताखीर से पेश होने पर अदालत का नोटिस। जज ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल में नामजद मुल्ज़िमान के वकला के वकालतनामे भी नहीं आए। मुल्ज़िमान की जमानतें क्या कन्फर्म हुई? उन्होंने मामले को संजीदा लेना छोड़ दिया। अदालत ने हमजा शहबाज को वापस जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आईन तोड़ा है। ये पहला बदकिस्मत पाकिस्तानी है, पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पे आईन तोड़ने का कलंक लग गया है। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस मामले को यहाँ नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। इमरान खान पहला सियासतदान है जिस पर आइन शिकनी का कलंक लगा। सदर अलवी और कासिम सूरी इमरान के ज़ाती मुलाजिम बने रहे, वज़ीर आज़म इन पर गद्दारी के मुकदमात चलाएं। मरियम नवाज का खुशाब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा इमरान खान कहता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ, जब तुम आइन तोड़ रहे थे तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। इमरान 10 बार आता है, गालियाँ निकाल कर चला जाता है, हमने तो इसकी तकरीर नहीं रोकी। कलर सैदा में खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानियों को उड़ा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के जाली फैसले और झूठे सादिक अमीन की भी धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने आइन शिकनी करके आमिरों को भी मात दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई, मरासले के ऊपर मुझे तकलीफ हुई। बड़े अदब से मैं आज सवाल पूछता हूँ कि मैंने पहले कैबिनेट के सामने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा, स्पीकर ने मुरासला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। हमने जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी कमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। तो मैं आज सवाल पूछता हूँ कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। सदर ने मरासला अदालत को भेजा था, क्या अदालत को तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी? काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर रखा, इंक्वायरी कमेटी बनाई पर उनकी हुकूमत चली गई, वरना तहकीकात भी करा लेते। DG खान जलसे से खिताब में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में अंपायर्स साथ मिलाने के बावजूद शहबाज की जीत नहीं होगी। वो एक ही गेंद पर नवाज शरीफ,
आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की विकेट गिराएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमजा और मरियम नवाज से मुलाकातों का रिकॉर्ड मौजूद है। धांधली के लिए कौन मिस्टर एक्स लाहौर और कौन मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है, सबको जल्द पता चल जाएगा। इमरान खान और उनके साथी मुल्की इदारों के खिलाफ जैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वैसी पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा आर्टिकल 6 से मुतालिक जब मामला काबीना में आएगा तो वो अपनी राय देंगे। इमरान खान के हाथ साफ नहीं, 4 साल करप्शन की सरपरस्ती की। इमरान खान उतार नहीं जो ऐसी बातें कर रहा है। IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देगा। डायरेक्टर IMF जेरी राइस ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। हुकूमत पर इलेक्ट्रॉनिक असासाजात डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने, नैब समेत इंसदाद करप्शन से मुतालिक इदारों का सर-ए-नौ जायजा लेने पर जोर। कहा नई शराइत भी मुआहदे का हिस्सा बना दी गई हैं। रेवेन्यू बढ़ाना होगा, ज्यादा आमदन वाले अफराद से टैक्स वसूल करना होगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात को यकीनी बनाया जाना, पावर टैरिफ में बरवक्त इजाफा, सालाना रीबेसिंग और सहमाही एडजस्टमेंट भी मुआहदे का हिस्सा। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन में कमी लाने के इक़दामात करना होंगे। लाहौर में कोरोना का वार, मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कराची और एबटाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। मर्दान में 3.18 और इस्लामाबाद में 2.97% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 779 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रिकॉर्ड। गले में खराश को मामूली न समझें, ये कोरोना की भी अलामत हो सकती है। बरतानवी तहकीक में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ मुतासरा लोगों की अलामात में तब्दीली आई है। अलामात के तौर पर सर फहरिस्त तेज़ बुखार, सूंघने या जायके की हिस्स में कमी अब ज़्यादा आम नहीं रही। भारी आवाज़, छींके, थकावट, पट्ठों में दर्द और चक्कर आना जैसी अलामात अब ज़्यादा हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग, जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा समेत 2 अफराद जाँ बहक। कारी समीउद्दीन और उनके साथी को निशाना बनाकर मुल्जिमान फरार। लाहौर के इलाके डिफेंस में तशद्दुद से हलाक घरेलू मुलाजिम के केस में अहम पेशरफ। कत्ल का मरकजी मुलजिम बहावलपुर से गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मकतूल की बहन भी बाज़ेयाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल बच्चे की 13 साला बहन से शादी करना चाहता था। मुलजिम आमिल है, मुगलपुरा में आस्ताना बना रखा था। मनशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम के 2 साथी भी गिरफ्तार। कोयटा में दारुल अमान से फरार होने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। SSP ऑपरेशंस का दावा। कहा खवातीन को आलमो चौक के करीब एक मकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार खवातीन से तफ्तीश और फरार होने वाली तीसरी लड़की की तलाश जारी। कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब। सिंध हाई कोर्ट ने पाक सरजमीन पार्टी की दिन की तब्दीली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा ज़िमनी इंतखाबात 27 जुलाई बुध को ही होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी के इंतजामात करें। अमेरिका के सदर जो बाइडन इसराइल से आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब के बादशाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब ने खैर सगाली के तौर पर इसराइल के तमाम तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। कौन बनेगा बरतानिया का नया वजीर आजम? भारतीय निजात बरतानवी ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव वजीर आजम बनने की दौड़ जीत ली। अगला वजीर आजम बनने के लिए हरीफों पर बरतरी मजबूत कर ली। दूसरे मरहले में उन्हें 101 वोट मिले। पेनी मॉर्डेंट 83 वोट लेकर दूसरे, लिस्ट्रस 64 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। नए बरतानवी वजीर आजम के लिए महंगाई, कम मुआशी नमू, साबिक वजीर आजम जॉनसन के स्कैंडल ज़दा दौरे इक़्तिदार के बाद अवाम के एतमाद की कमी को बर्दाश्त करना चैलेंज होगा। श्रीलंका के मफरूर सदर गोटाबाया राजापाक्से से मुस्ताफ़ी। कायम मकाम सदर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर के इस्तीफ़े से कोलंबो में मुजाहिरीन खुश।
राजापक्से गुज़िश्ता रोज़ मालदीव से सिंगापुर पहुंचे थे। श्रीलंका बदस्तूर माशी बहरान का शिकार, पेट्रोलियम मसनूआत की अदायगी के लिए ज़र मुबादला कहाँ से मिलेगा? मरकजी बैंक के गवर्नर का कहना है कि इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। एशिया कप क्रिकेट श्रीलंका में होगा या नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल आज फैसला करेगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अगस्त से खेला जाना है। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों के मामले पर बहस अगले साल तक मुलतवी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि सलामती काउंसिल में भारत मुस्तकिल नशिस्त चाहता है, ये हम नहीं होने देंगे। बेहतर यही है कि मखसूस वक्त के लिए सब ममालिक सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त पर आए। सऊदी अरब और भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स का पहला केस सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में रिपोर्ट हुआ है। सऊदी शहरी बैरून मुल्क से वतन वापस आया था। भारतीय हुकाम के मुताबिक मंकी पॉक्स का मुतासरा शख्स मुत्तहिदा अरब अमारात से केरला आया था। बचपन में गैर कानूनी तौर पर बरतानिया लाया गया, बतौर घरेलू मुलाजिम काम करने पर मजबूर किया गया। बरतानवी एथलीट और 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद फराह के अहम इंकशाफात। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म में मोहम्मद फराह ने बताया था कि उनका असल नाम हुसैन आबदी काहिन है। उन्हें 8 साल की उम्र में जबूती से घर के कामों के लिए स्मगल करके बरतानिया लाया गया था। भारतीय गुलकार दलेर सिंह मेहंदी इंसानी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार। पटियाला की अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी। दलेर सिंह और उनके भाई पर 2003 में इंसानी स्मगलिंग का केस बना था। दोनों पर पैसे लेकर लोगों को बैरून मुल्क भेजने के इल्जामात थे। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम्स कल से गाल में मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों टीम्स आज अपनी तैयारियों को फाइनल टच देंगी। पहले मार्के में कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, इसका फैसला विकेट देखकर होगा। आज ही कप्तान सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी करेंगे। श्रीलंकन टीम की क़यादत करुणारत्ने करेंगे। जानवर भी ममता के जज्बे से सरशार। थाईलैंड के नेशनल पार्क में हथनी अपने बच्चे को गड्ढे में गिरता देखकर बेहोश हो गई। अमले ने मसनूई तनफ्फुस देकर उसकी जिंदगी बचा ली, बच्चे को भी निकाल लिया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 61 करोड़ रुपए से जायद मालियत की यादगारी अशिया की नीलामी आज लॉस एंजलिस में होगी। सामान में चमकते दमकते 2 ग्लव्स और माइकल जैक्सन की शर्ट भी शामिल है।